Very good morning, dear students. Today we are going to talk on a very important, very interesting, and the topic which is going to ask in any of the competitive examination related with the teaching profession or any other profession which in interview especially. So ये क्वेश्चन है आपके सामने कि लॉ ऑफ डिमांड को हम कैसे डिराइव करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। ठीक है। सो डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड फ्रॉम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी DMU। ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, गेटिंग पॉइंट, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है। जब हम एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे वहाँ इम्पॉर्टेंट बन जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। और गेटिंग पॉइंट, ये वही बच्चा समझ सकता है इसको जिस बच्चे ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझा हुआ है। आर गेटिंग पॉइंट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? यूटिलिटी हमारी घटती जाती है। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द गुड। किसी भी वस्तु में हमारी इच्छा आवश्यकताओं को पूर्ति करने की जो क्षमता है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। थोड़ा सा हम इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग हम चले जाते हैं, आपको बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए। तो आपने यूटिलिटी को मेजर करने के दो तरीके पढ़े थे। कौन कौन से दो तरीके हैं बच्चों? What are the two ways through which we can utility measure? कौन कौन से दो तरीके हैं जिसके माध्यम से हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं? एनीबडी? आपके दिमाग में नहीं आ रहा है शायद। एक हमने बताया था आपको कार्डिनल यूटिलिटी मेथड। यस, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट। ओके, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम क्या करते हैं? 1 2 3 जैसे यूटिल्स वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, यूटिल्स वर्ड का हम यूज करते हैं किस टेक्निक में? कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट सिस्टम में। करेक्ट ना? ओके। और ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसको हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, याद आ रहा है कुछ? हाँ, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो वहां पर हम ऑर्डिनल मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम कार्डिनल यूटिलिटी का जो मेजरमेंट का जो सिस्टम है यूटिलिटी, हम उसकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हम यहाँ पर चर्चा इसके माध्यम से हमने सिंगल कमोडिटी मॉडल में और डबल कमोडिटी मॉडल में इक्विलिब्रियम को देखा था कि एक कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर, अगर इफ ही इज यूजिंग द सिंगल कमोडिटी। हमारे पास दो मॉडल्स हैं। हमारे पास कितने मॉडल्स हैं? दो मॉडल्स हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए। किस मेथड में? कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट में। करेक्ट ना? एक है सिंगल कमोडिटी जहां पर हम दिखाते थे कि इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां पर MUX इज इक्वल टू प्राइस। अगर आपको याद आ रहा हो, अगर याद नहीं आ रहा हो तो 1 मिनट का ब्रेक जल्दी से ले लें और उस पेज को पर रेफर कर लें आप। ठीक है, उस पेज को तुरंत रेफर करें जिस पेज में आपने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको अगर रेफर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हम MUX इज इक्वल टू PX लिखते हैं। करेक्ट ना? जब हम सिंगल कमोडिटी मॉडल यूज पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं? MUX इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। ठीक है, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। और इससे पहले हमने बताया था कि ठीक है भाई, आप इसको हम मत मानो कि ये इक्विलिब्रियम यहाँ कैसे होगा। मैं कहता हूँ कि नहीं होगा। हमने बोला कि इक्विलिब्रियम की शर्त क्या है कि एक कंज्यूमर अपने सेक्रीफाइस को अपने गेन के बराबर करना चाहता है। आर्गेटिव पॉइंट। गेटिंग पॉइंट। अपने सेक्रीफाइस को क्या करता है? अपने गेन के
बराबर करता है। हर व्यक्ति यही करता है ना बेटा, बोलो भाई। ठीक है, आप कहीं कोचिंग पढ़ने जाते होगे, क्या करते हो, पैसे पापा पैसे देते हैं, उस हिसाब से रिटर्न। अब आप कहो कि 300 रुपये वाले टीचर से पढ़ लें या 400 रुपये वाले टीचर से पढ़ लें, तो वैसा ही नॉलेज भी देगा। और जो 1500 रुपया ले रहा है, जो 3000 रुपया ले रहा है, उसका नॉलेज देने का तरीका भी अलग होगा। ठीक है, आप सिंपल सा एग्जांपल लो, फ्रूट्स परचेज करने जाते हो। थोड़ा सा लंबा हम हो गया ये लेसन, क्योंकि मैं फ्लैशबैक में ज़्यादा पढ़ाने लगा। ठीक है, ये एज्यूम हम कर ले जाते कि आपको ये सब आता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से बच्चों का रिस्पॉन्स होता है, इसलिए हम थोड़ा सा मान के चल रहे हैं कि बच्चों को नहीं आ रहा है, भूल चुके हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इतना एलोबरेट कर रहा हूँ। आप जब एप्पल खरीदते हो, 100 रुपये का जो क्लास मैंने एग्जाम्पल दिया था, 100 रुपये में हमने जब एप्पल वाले ने कहा कि 5 एप्पल देंगे, तो आप अपने पापा के साथ स्कूटी पर पीछे बैठे हुए थे, पापा गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन वही कुछ दूर और जाने के बाद, जब आधा किलोमीटर जाने के बाद एक दूसरा एप्पल वाला मिलता है, सर साहब ले लीजिए, 7 एप्पल ले लीजिए। आपके पापा अपनी गाड़ी से स्कूटी की चाबी निकाल लेते हैं, गेट पॉइंट, और थोड़ी देर रुक जाते हैं और कहते हैं कि झोला निकालो, और कहते हैं कि ये सेव ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? ऐसा हुआ होगा, कई बार हुआ होगा। एम राइट और रॉन्ग? हाँ, तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पापा इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स व्यवहार में लाते हैं। क्या? क्योंकि वो जो 100 रुपया दे रहे हैं, वो उनकी मेहनत सेक्रीफाइस है, और जो उनको यूटिलिटी मिल रही है, वो 5 से 7 तुलना करते हैं कि नहीं 7 ठीक है, महंगाई का समय है, 7 दे रहा है, इट्स ओके। तो वो उन्होंने क्या किया, अपने सेक्रीफाइस को उन्होंने किसके बराबर किया? गेन, जो यूटिलिटी मिल रही है एप्पल को खरीदने से। आर्गेटिव पॉइंट? आर्गेटिव पॉइंट? समझ में आई बात? तो ये होता है, एक कंज्यूमर अपने सेक्रीफाइस को गेन के बराबर करने का प्रयास करता है। ठीक है, गेन मतलब MUX। गेन का मतलब क्या हुआ? MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। किसी भी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं तो उसकी यूटिलिटी की वजह से, तो हम कंज्यूमर क्या करता है, हर यूनिट की यूटिलिटी को काउंट करता है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ऑफ कंसेक्यूटिव यूनिट। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है, एक यूनिट की बात हो रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब हो, एक कमोडिटी को उसने कंज्यूम किया और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब प्राइस से ज़्यादा है। अगर आप बताओ, अगर किसी कंज्यूमर को ज़्यादा यूटिलिटी मतलब ज़्यादा मज़ा मिल रहा है, तो वो कंजम्पशन बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। तो मतलब यूटिलिटी जब ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो और ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, और ये तब तक करता जाएगा जब तक कि MUX इज इक्वल टू PX ना हो जाए, क्योंकि सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन तो करना ही है उसको। समझ में आई बात? ठीक है, और इसका उल्टा भी होगा। अगर मान लो ये हम यहाँ पर क्या कर दें, MUX को अब स्पेस नहीं है, तो मैं इसको यहाँ रब करता हूँ, दूसरे कंडीशंस को मैं लेता हूँ। गेट पॉइंट? सबको दिखाई तो दे रहा है ना? ठीक है, अब हम दूसरे कंडीशंस को यहाँ लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर जाते हैं। ठीक है, देखो, अगर ये कंडीशन नंबर 1 MUX इज ग्रेटर देन PX, हमने दूसरा कंडीशन लिया MUX तो अभी तक बच्चों आप लोगों ने देखा, जो मैंने ओरली बोला था उसको मैं रिटन में आपको दिखा रहा हूँ। मैंने पहले पॉइंट बताया था, MUX जब PX से बड़ा हो, आप लोग सुनते रहेंगे, आप लोगों को रिपीट कर चुका हूँ, MUX इज ग्रेटर देन PX, तो मार्जिनल यूटिलिटी X मतलब क्या है, गेन। गेन इज मोर देन सेक्रीफाइस, प्राइस, कंज्यूमर इज पेइंग प्राइस, सो प्राइस पे करने से उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो गेन इज मोर देन क्या है, सेक्रीफाइस। तो जब गेन ज़्यादा हो रहा है तो नेचुरली किसी को ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ज़्यादा उसको फ़ायदा हो रहा है, तो उसके कंजम्पशन को बढ़ाएगा, और वो तब तक बढ़ाता जाएगा जब तक कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। तो ये हमारा कंडीशन नंबर 1। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, जो कि आपके स्क्रीन पर मैं दिखा दूं पहले। ठीक है, MUX इज लेस देन PX, ये मैं आपको दिखाई दे रहा है बेटा, व्हाट आई एम राइटिंग, MUX इज क्या है, लेस देन PX। MUX का मतलब क्या है, ये गेन है,
करेक्ट ना, गेन है। और पी एक्स का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, सेक्रीफाइस है। ठीक है, ठीक है। पहले केस में हमारा गेन ज़्यादा हो रहा था, दूसरे केस में क्या सेक्रीफाइस ज़्यादा हो रहा है। मतलब हमको गेन अगर कम मिल रहा है, हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। वेरी गुड, वी विल रिड्यूस द कंजम्पशन, रिड्यूस द कंजम्पशन, करेक्ट ना। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स न हो जाए। यही है हमारा सिंगल कमोडिटी मॉडल का इक्विलिब्रियम। हम एम यू एक्स का मतलब क्या हुआ, ये हमारा गेन, क्या हुआ, दिस इज आवर गेन, करेक्ट ना। गेन हमारा कम है हमारे सेक्रीफाइस से, ठीक है, सेक्रीफाइस से, ठीक है। तो हम अपने क्या करेंगे, हमको मज़ा कम मिल रहा है, हमको कंजम्पशन क्या करेंगे, घटाएंगे। रिड्यूस द, आर फॉर रिड्यूस, रिड्यूस द कंजम्पशन, RED लिख दिया, रिड्यूस, पूरा ही लिख देता हूँ, रिड्यूस द कंजम्पशन। ओके, ये तो समझ में आ गया ना। और वो तब तक करते जाएंगे, रिड्यूस द कंजम्पशन फॉर कंजम्पशन, ठीक है, वो तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा गेन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस ना हो जाए। मतलब एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स ना हो जाए। मतलब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो हमने कंडीशन लिखा था वो कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है। ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हमारा टोटल गेन, दूसरा पॉइंट है इसका कि टोटल गेन मस्ट फॉल आफ्टर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको हम एक शेड्यूल के माध्यम से दिखाते हैं। खैर इतना ही अभी फिलहाल काफ़ी है। तो अब हम आते हैं अपने उस टॉपिक पर, ठीक है, आर गेट पॉइंट, आवर फ्लैशबैक। ओके, अब हम आते हैं आपको अपने इस टॉपिक पर जो हमारा मेन मोटो था, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं सिलेक्शन होगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ये आपका वहाँ पर ये आपको आंसर देने में अच्छा होगा। ओके, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाला ये क्वेश्चन है। ओके, तो वाई, हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको कि वाई इज देयर एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स अ क्वांटिटी डिमांडेड। हमने कल चर्चा भी किया था ना कि P जो है, वाई P इज इनवर्सली रिलेटेड विद Q, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, इनवर्सली रिलेशनशिप। अगर ये प्राइस घट रहा है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। ओके, और ये प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड घटेगा, ठीक है। ये वाला एरो इससे संबंधित है और ये वाला एरो इससे संबंधित है। समझ में आई बात, ठीक है, ये है हमारा। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। साथ साथ ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ ना, यू शुड नोट डाउन, ठीक है, ये नोट डाउन करते रहना चाहिए आपको, ताकि आप जितना ही लिखोगे उतना ही, मैंने क्या बताया, ड्रॉ कर लीजिए इसे, P इंक्रीजेज देन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, डिक्रीज होगा। P अगर घटेगा, प्राइस घटेगा, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है बेटा। आइए हम आगे पढ़ते हैं इसको हम, ओके। चलिए, तो क्या कहता है कि वाई इज देयर एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स अ क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम ceteris paribus। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस। अब क्या है, यूजिंग द प्रिंसिपल MU इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये कंडीशन है, MU इज इक्वल टू पी एक्स, अभी आपने देखा। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का कंजम्पशन करते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम्ड गोज ऑन डिमिनिशिंग ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे आज सवेरे ही घटना घटी हमारे घर में, मेरा छोटा बेटा, उसको दलिया दिया गया, ठीक है,
उसकी मम्मी ने उनको दलिया दिया। दलिया तो पहले वो उसके ऊपर एक काजू किशमिश का पेस्ट बना के डाल दिया, है ना, भैया तुम खा ले। तो 4 चम्मच 5 चम्मच 6 चम्मच खाया होगा। इसके बाद कहता है कि पता नहीं कैसा इसमें से स्मेल आ रहा है। तो हम बोले कि बेटा अच्छा हुआ आज मैं क्लास में इस बात की चर्चा करूंगा, तुमने अच्छा याद दिलाया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम किसी यूनिट की अधिक से अधिक इकाइयों का कंजम्पशन करते जाते हैं तो क्या क्या होता है, उसकी मार्जिन यूटिलिटी घटती जाती है। करेक्ट ना, है ना। वही आइसक्रीम होता है, लेकिन आइसक्रीम या वही रोटी होती है, वही रसगुल्ला होता है, रसगुल्ले का पहला यूनिट जो सेटिस्फेक्शन देता है, रसगुल्ले का 10वां यूनिट, अगर आपकी क्षमता 10 खाने की है तो 10वां यूनिट और उस वो सेटिस्फेक्शन 0 देगा। हो सकता है 12वां यूनिट वोमिटिंग भी करा देगा। करेक्ट ना। So as we consume more and more units of a commodity, marginal utility MU of each successive unit consumed goes on diminishing due to the operation of a law of diminishing marginal utility, LDMU, law of diminishing marginal utility। समझ में आई बात। Therefore we will be willing, ध्यान से पढ़ना है इसको, समझ लेना, समझ लीजिए। We will be willing to pay less for each successive unit। ठीक है, निश्चित रूप से जब हमको यूटिलिटी कम मिलेगी तो हम कम खर्च करना चाहेंगे उसके ऊपर। करेक्ट ना, बोलो भाई, है ना। सो क्या है, दस वी विल बाई मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ओनली व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। लेकिन अगर उसकी कीमत घट जाए तब हम उसकी ज्यादा यूनिट परचेज कर सकते हैं। करेक्ट ना। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम किसी भी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों को कंजम्पशन करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी घटने लगती है। करेक्ट ना, बोलो भाई, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए देयरफॉर वी विल बी विलिंग टू पे लेस फॉर ईच सक्सेसिव यूनिट। इसलिए हम लोग अंदर से क्या इच्छा होगी कि हम हर एक जो आगे आने वाली जो यूनिट है उसके लिए हम कम से कम पैसा दें। लेकिन लेकिन ध्यान देना, अगर उसकी प्राइस को घटा दिया जाए तो हम उसकी और यूनिट परचेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ, बोलो। हाँ, तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये बिल्कुल सामान्य व्यवहार की बात है। तो हम अगर उसके प्राइस को घटा दिया जाए तो हम उसकी और यूनिट को परचेज करने की इच्छा करते हैं। ठीक है, अ कंज्यूमर बाइज अ गुड ओनली अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस आर इक्वल, दैट इज MU इज इक्वल टू प्राइस। या अभी अभी हमने दिखाया, ठीक है, अभी अभी हमने क्या किया, आपको दिखाया। आर गेट पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कोई डाउट? ओके, किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। कहाँ हमने क्या दिखाया था? हमने दिखाया था क्या, कि हमने दिखाया कि MUX इज इक्वल टू PX। करेक्ट ना, ये बोला था ना आपको कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ओके, नाउ सपोज प्राइस फॉल्स। अगर मान लो कि अब प्राइस जो है क्या होता है, फॉल होता है। ठीक है, प्राइस क्या होता है, वो घट जाता है, प्राइस फॉल्स। ठीक है, कंज्यूमर क्या होगा कि नाउ सपोज प्राइस फॉल्स, द सिचुएशन नाउ चेंजेस टू MU इज ग्रेटर देन PX। तो क्या हो जाएगा, MUX इज ग्रेटर देन PX। करेक्ट ना, बोलो भाई। जब प्राइस कम होगा तो क्या होगा, यूटिलिटी ज्यादा उसके कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाएगी। सिंस मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। ठीक है, अब ध्यान देखना कि हमने क्या बताया था कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी, हाँ, MUX इज ग्रेटर देन PX, तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर, हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। दिस इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू बाई मोर ऑफ अ गुड। ठीक है, ज्यादा परचेज करने के लिए उसको मोटिवेट करेगा। दिस शोज दैट व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स
द कंज्यूमर डिमांड मोर ऑफ दैट गुड। ठीक है, प्राइस जब घटने लगेगा तो नेचुरली है ना कि आप कम कीमत पर ज़्यादा परचेज करना चाहोगे, ये तो बिल्कुल व्यवहार की बात है। ठीक है, आर गेट माइंड? हाँ, ठीक है। दिस शोज दैट व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स द कंज्यूमर डिमांड्स मोर ऑफ दैट गुड। ठीक है, अब कन्वर्सली इफ प्राइस राइजेज देन एमयू इज लेस देन प्राइस। जब प्राइस राइज होगा तो क्या होगा, एमयू कम हो जाएगा ना, प्राइस राइज हो गया तो प्राइस ज़्यादा है, करेक्ट ना? बोलो भाई, बोलिए। व्हेन, रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, इसको मैं रिपीट करो। कन्वर्सली, उसके विपरीत क्या, इफ प्राइस राइजेज, प्राइस बढ़ जा रहा है तो एम यू एक्स इज लेस देन प्राइस। ठीक है, देयर फोर कंज्यूमर विल बाई लेस क्वांटिटी ऑफ द गुड, क्योंकि उसका सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा है तो सेक्रीफाइस कम करना चाहेगा ना। दिस एस्टेब्लिशेस द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये हमारा सिंगल कमोडिटी का मॉडल में हमने दिखाया। अब इसी बात को हम डबल कमोडिटी के मॉडल में देखते हैं। हमारा डबल कमोडिटी का मॉडल क्या कहता है? डबल कमोडिटी के मॉडल में आप जानते हो इक्विलिब्रियम क्या होता है, एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई। ये हमारा डबल कमोडिटी का मॉडल है, करेक्ट ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो सपोज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, दो ही गुड परचेज कर रहा है ना, एक्स और वाई। ठीक है, जैसे हमने अभी एक्स वाले केस में देखा कि एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, और जो एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, या एम यू वाई इज लेस देन पी एक्स, ये हमने तीन केस देखे थे ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमने कहा कि एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स होगा। ठीक है, हमने कहा था ना बेटा, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। अगर ये नहीं होता है तो या तो ये होगा कि एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, या एम यू वाई इज लेस देन पी एक्स, यही दो केस होंगे। और हमने दिखाया कि सेक्रीफाइस और गेन का जो डिफरेंसेस है, हर कंज्यूमर चाहता है कि सेक्रीफाइस को वो गेन के बराबर करे। ये हमने देख लिया है, इस केस में हम देख चुके हैं ना। बोलो भाई। तो जैसे हमने देखा कि एम यू एक्स बाई पी एक्स, देखो एम यू एक्स, देखो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, ये वही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सब काम यहाँ करेगा। ओके, ठीक है, उसी तरह ये जो आपने एक्स के लिए काम किया वो यहाँ भी होगा। ठीक है, ये यहाँ भी काम करेगा। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट, जैसे अगर कोई एम यू एक्स इजकल टू पी एक्स करे तो हमको क्या फर्क पड़ता है कि एम यू वाई इजकल टू पी वाई कर दें? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एम यू वाई इज ग्रेटर देन पी वाई कर दें? क्या फर्क पड़ता है एम यू वाई लेस देन पी वाई कर दें? बात तो, लॉजिक तो दोनों केस में समान जाएगा ना बेटा, सेम लॉजिक जाएगा ना बेटा, एक्स की जगह वाई हो गया, करेक्ट ना? सबको समझ में आ रही मेरी बात? चलो, सबको समझ में आ रहा है बेटा? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ता है, कुछ सब्जेक्ट को मेहनत करना पड़ता है। हाँ, समझने की जरूरत है, और समझने में आसानी तब होती है जो टीचर पढ़ाने वाला है उसको पहले पढ़ के आते हैं बच्चे, करेक्ट? चलो, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इतना मैंने बताया। अब देखो आपका क्या लिखा हुआ है, सपोज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, लेट देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस बी पी एक्स एंड पी वाई। ठीक है, ये अभी हमने दिखा दिया आपको। ठीक है, उसके प्राइसेस क्या है, एक्स का प्राइस पी एक्स हो गया और वाई का प्राइस पी वाई हो गया। गेटिंग पॉइंट? एक्स का प्राइस, ठीक है, पी एक्स और पी वाई हो गया। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज ceteris paribus, the consumer will be equilibrium when mux by px is equal to muy by py, करेक्ट ना? ठीक है, दो कमोडिटी मॉडल में mux by px is equal to muy by py, करेक्ट ना? बोलो भाई। ठीक है,
अब इसमें हम ये भी दिखा सकते हैं कि दो कंडीशन हो सकता है, आइदर एम यू एक्स बाई पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई बाई पी वाई, और एम यू एक्स बाई पी एक्स इज लेस देन एम यू वाई बाई पी वाई। एक्सप्लेनेशन वही काम करेगा। अगर एम यू एक्स बाई पी एक्स, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि दोनों का पी एक्स और पी वाई का वैल्यू 1 रुपया है, तो क्या हो गया, ये हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि एम यू एक्स, अब दोनों का मान लो कि ये दोनों का वैल्यू क्या है, पी एक्स और पी वाई का वैल्यू बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई। बोलो भाई, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते, बताओ, है ना। तो एम यू एक्स और एम यू वाई बराबर, या अभी एम यू एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर एम यू एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई है तो किस कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएगा कंज्यूमर, बताइए। इफ एम यू एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई, बताइए। एम यू एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई, यस, वेरी गुड। अगर एम यू एक्स एम यू वाई से बड़ा है तो एम यू एक्स एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएगा, यस, उसको एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन करने से उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। दूसरा तरीका है, आपको याद रखने के लिए एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे ना, तो देखो ये आपने आपने ये ऐसे देखा है ना, ये मतलब ये समझ लो कि ये कुंभकर्ण का पेट है, तो कुंभकर्ण ज़्यादा खाएगा, समझ में आई बात। ये एक आदरणीय कुंभकर्ण जी का पेट है, तो जिसका पेट बड़ा है वो ज़्यादा खाएगा ना, तो एक्स को ज़्यादा खाएगा, सीधी सी बात। एम यू एक्स इधर है, एम यू एक्स याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ये है एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन ना हो, गलती ना हो, इसके लिए। आर्गेटिंग पॉइंट, ठीक है। देखो ये करेंट करेंट समझ में आई बात। कुंभकर्ण का पेट बड़ा था तो एम यू एक्स कुंभकर्ण के पेट की तरफ है, तो वो हो गया ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा खाएगा, करेक्ट ना। तो एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन वो ज़्यादा करेगा, करेक्ट, समझ में आई बात। चलो ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो नाउ सपोज प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, अगर मान लो एक्स की कीमत घट जाए, ठीक है, ठीक है, दिस सिचुएशन चेंजेस, कंज्यूमर इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई था, ठीक है। अगर मान लो कि पी एक्स की वैल्यू कम हो जाए, पी एक्स प्राइस फॉल्स हो जाए, तो क्या होगा, एम यू एक्स की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, बताओ पहले, हाँ बोलिए, हाँ हाँ। अब देखो क्या है, मान लो कि एम यू एक्स, मान लो, समझ लो इसको, मैं इसको समझाता हूँ आपको, ठीक है। मान लो कि एम यू एक्स, अपने नोटबुक साथ में रखना, एम यू एक्स इज इक्वल टू 25 है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, एम यू वाई लिख लो 20 है, ठीक है। पी एक्स की वैल्यू 5 है, पी वाई की वैल्यू 4 है, तो एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई होगा, बोलिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, एम यू एक्स की वैल्यू क्या है 25, आपको मैं ज़्यादा लंबा पढ़ा रहा हूँ, 25, एम यू वाई लिख लो और जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताना है आपको, एम यू वाई इज इक्वल टू 20, पी एक्स इज इक्वल टू 5,
पी वाई इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट। तो एम यू एक्स बाई, अब बताओ इक्विलिब्रियम में है कंज्यूमर, जल्दी बताइए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है? एम यू वाई और पी वाई का रिलेशनशिप और एम यू एक्स बाई पी एक्स का रिलेशनशिप दोनों बराबर होना चाहिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? एम यू एक्स कितना है? 25, पी एक्स कितना है? 5 इज इक्वल टू एम यू वाई कितना है? 20, पी वाई कितना है? 4, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है? तो क्या हुआ? कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। होगा ना, क्योंकि 25 बाई 5 इज दैट इज एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू 20 बाई 4 दैट इज एम यू वाई बाई पी वाई, और दोनों क्या होते हैं? 5, मतलब बराबर होते हैं, इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मान लो कि इसकी वैल्यू 5 से 4 हो जाए, किसकी? पी एक्स की वैल्यू। अब देखो कैलकुलेशन बताइए, 5 से 4 हो जाए या 5 से, हाँ 5 से 4 ही रखने दो, कोई बात नहीं है। 5 से 4 हो गया तो बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा? अब जल्दी बताओ। अब नहीं होगा। तो अब क्यों? क्योंकि एम यू एक्स बाई पी एक्स की वैल्यू कितना हो गई? एम यू एक्स बाई पी एक्स की वैल्यू हो गई 6 पॉइंट, क्या हो गया? 6.25 के आसपास, करेक्ट ना? 6.25 इज ग्रेटर देन 5, करेक्ट ना? तो मतलब कंज्यूमर को एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन करने से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये बात समझ में आई? हमने प्राइस ऑफ एक्स घटा दिया, ठीक है, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स घटा दिया, 5 से 4 कर दिया। तो 4 से जब डिवाइड करोगे 25 को, देखो यहाँ पर पहले 5 था, उसको हमने 4 कर दिया, तो 25 को जब डिवाइड करोगे 4 से, एकदम ले मैं नर्सरी के बच्चों की तरह बोल रहा हूँ, तो 4 6 जा 24, ठीक है, 5 में से 4 गया 1 0, 4 2 जा 8, ऐसे करके आप जब डिवीजन करोगे तो क्या आ जाएगा? 6.25 आ जाएगा, करेक्ट ना? तो 6.25 इज ग्रेटर देन, ये 5 आपका पहले से है, 4 5 जा 20 की हो तो 5 है ना, तो 6.5 इज ग्रेटर देन, तो मतलब एक्स के कंजम्पशन करने से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, करेक्ट ना? करेक्ट ना? समझ में आई बात? समझ में आई बात? इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान लो। मैं छोटा सा टॉपिक लेकर चला था, लेकिन उसमें पूरा मैंने रिवीजन कर दिया आपका, करेक्ट ना? ठीक है, अब देखो, ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो देखो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, यूजिंग द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दो कम्युनिटी मॉडल के लिए, एम यू एक्स बाई पी एक्स इजकल टू एम यू वाई बाई पी वाई। सपोज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, लेट देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस बी पी एक्स एंड पी वाई, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एम यू एक्स बाई पी एक्स इजकल टू एम यू वाई बाई पी वाई। नाउ सपोज प्राइस ऑफ गुड एक्स दैट इज पी एक्स फॉल्स, जो कि अभी हमने दिखाया 5 से 4 कर दिया था, द सिचुएशन चेंजेस, द कंज्यूमर इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर क्या है? अब इक्विलिब्रियम में नहीं है। आर्गेटिव पॉइंट बोलिए, ठीक है। द अबव इक्वलिटी टर्न्स इनटू एन इनइक्वलिटी
when MUX by PX is greater than MUY by PY. It means that per rupee marginal utility from consumption of X is greater than from the consumption of Y. लिखना इस तरीके से आंसर समझाया मैंने, लिखना इसी तरीके से. इट मीन्स दैट पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वाई. दिस इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू बाई मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई. ठीक है. द कंज्यूमर ट्रांसफर्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम वाई टू एक्स. The consumer now demands more of X. This shows that when price of a good falls, the consumer demands more of that good. ठीक है. आर गेटिंग पॉइंट. ठीक है. तो ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने समाप्त करने का प्रयास किया, जो बताता है कि डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. ओके.